जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आगामी लेखपाल एवं वीडियो की परीक्षा की जो हिंदी टेस्ट सीरीज हम चला रहे थे, उसी क्रम में आज शुरू करते हैं समास का प्रैक्टिस संख्या 3। तो आज का पहला प्रश्न है, कतर व्योम में समास है तो कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि लाभ में यहाँ जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों जय पराजय में? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, लंबोदर उदाहरण है तो लंबोदर के समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि भगवान गणेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, तिरंगा शब्द में समास है तो तिरंगा शब्द में यहाँ कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आंसर कीजिए। तो तिरंगा में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 रंगों से रंगा हुआ, यानी कि तिरंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 7, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन से किस शब्द में द्वंद्व समास है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, पाप और पुण्य। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, यथारुचि शब्द में समास है तो कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों। यथारुचि शब्द में ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, समास का शाब्दिक अर्थ है तो जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। किसी भी चीज का संक्षेप कर देना समास कहलाता है ना। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 10, सॉरी, प्रश्न संख्या 12, यथा शीघ्र शब्द में समास है तो यथा शीघ्र शब्द में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, निर्विवाद में समास है तो निर्विवाद में जो समास हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, चंद्रशेखर शब्द में समास है तो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में द्विगु समास का जो उदाहरण है तो यहाँ द्विगु समास का कौन सा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुवन। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, दशानन शब्द में समास है तो दशानन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 19, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रोग से पीड़ित, है ना। तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 20, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में कौन सा समास होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों।